ओम शांति। आज 30 नवंबर 2021 है। जो बाबा की महिमा है वही हम बच्चों की महिमा है। और एक बाबा का जो बहुत विशेष महिमा है, जिसके लिए परमात्मा की ओर सभी आत्माओं की नज़र जाती है, वो है बाबा क्षमा का सागर है। तो ऐसे क्षमा के सागर के बच्चे कैसे होने चाहिए और उनका कर्तव्य क्या है और उस कर्तव्य से क्या सेवा हो सकती है, आइए जानते हैं हम बाबा के आज के अव्यक्त इशारों से। आप क्षमा के सागर के बच्चे हो तो परवश आत्माओं को क्षमा दे दो। अपनी शुभ वृत्ति से ऐसा वायुमंडल बनाओ जो कोई भी आपके सामने आए वह कुछ न कुछ स्नेह ले, सहयोग ले, क्षमा का अनुभव करे, हिम्मत का, उमंग उत्साह का अनुभव करे। हमारी शुभ वृत्ति सदा शुभ रहे और किसी भी आत्मा को कभी भी हम खाली हाथ ना जाने दें, इसके लिए दो बातें बाबा ने आज हमें विशेष इशारों में कही है। पहली बात तो ये कि हमें ये ज्ञान और स्पष्ट स्मृति रहे कि यदि कोई भी आत्मा अपने असली स्वरूप में नहीं है, अपने मूल गुणों की स्वरूप में, उसकी स्मृति में नहीं है, और यदि उसका कोई और स्वभाव व संस्कार सामने आ रहा है, तो इसका अर्थ है वो रावण के परवश है, वो बंधन में है। और दूसरी बात जो बाबा ने कही है कि हम जब क्षमा का भाव रखेंगे तो स्वतः ही क्षमा के साथ साथ, क्षमा केवल भूल जाना नहीं है, लेकिन क्षमा के साथ साथ जिस चीज़ की उस आत्मा को आवश्यकता है, उस परवशता से निकलने के लिए उसको सहयोग दें। मिसाल के तौर पर, यदि आपके सामने सड़क पर, हाईवे पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और वो व्यक्ति बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाए, आप उसे उठाकर अपने साथ हॉस्पिटल लेके जाते हैं। रास्ते भर वो व्यक्ति चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन उसके चिल्लाने पर आपको क्रोध नहीं आएगा, तरस आएगा, रहम आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि वो इस समय किस पीड़ा से गुजर रहा है। लेकिन यहीं जब कोई व्यक्ति अपने स्वभाव संस्कार के कारण या किसी दुख की अनुभूति के कारण हमारे सम्मुख चिल्लाता हुआ या क्रोध में या किसी और स्वभाव में आता है, उस समय हम इस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाते कि ये आत्मा परवश है, इसके ऊपर क्या बीत रही है, ये अंदर से कितना कष्ट में है, इसलिए ये बाहर से उसका स्वरूप क्रोध का या कोई और स्वरूप है। अगर उस समय इस ज्ञान को हम अप्लाई करें तो ऐसी आत्मा पर क्रोध नहीं, ऐसी आत्मा से घृणा नहीं, लेकिन ऐसी आत्मा को क्षमा करने का भाव, और इस समय उसे किस मरहम की आवश्यकता है वह मरहम हम दे सकेंगे, यदि हमने अपने अंदर वो स्टॉक जमा किया है तो। इसलिए परवश आत्माओं के पहचान कर और उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम सभी को अपनी स्थिति भी बहुत ही साक्षी, न्यारी और संपन्न बनानी है। ओम शांति।